हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर एजुकेशन पर। आप सभी के ट्रस्ट, प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। लगातार बच्चों के बीच में डिमांड भी चल रही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, इसलिए इसको लेकर के लगातार टाइम टेबल भी जारी किए जा रहे हैं। और बच्चों का लगातार कमेंट था कि हॉस्टल वालों को लेकर के कॉलेज ओपन होंगे या क्लोज होंगे, 100% क्षमता है। तो ध्यान रखिए, मैंने इसके पहले बात की जाए तो जो हमारे शिक्षा मंत्री उनका भी वीडियो दर्शाने का प्रयास किया था। तो यदि उसमें कुछ चीजें आपकी रह गई हो तो साइट में ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ था। तो मैं नोटिस का एक एक पॉइंट पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और इस नोटिस को पढ़ने के बाद ध्यान रखना, इसमें 5 मेन पॉइंट है, उसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। पहला दोस्तों ध्यान रखना, बच्चों की कमेंट आती है कि सर क्या 50-50% क्षमता के साथ संचालित की जाएगी, जैसे स्कूल संचालित की जाएगी। तो ध्यान रखना, नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो चाहे ध्यान रखना महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, मतलब कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, 100% क्षमता के साथ। दोस्तों ध्यान रखना, 100% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे, मतलब किसी भी को भी रोका नहीं जाएगा, 100% की क्षमता के साथ संचालित की जाएगी। और ध्यान रखना, कक्षाओं के साथ साथ जितने भी छात्रावास है और मेस वगैरह है, सभी चीजें 100% क्षमता के साथ लागू होगी। तो ये आपका पहला डाउट क्लियर। सेकंड दोस्तों, इसमें मेंशन किया गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों के लिए कहा गया है कि उनको ध्यान रखना है कि महाविद्यालय में जितना भी स्टाफ वगैरह है, जो भी मेस वगैरह में काम करते हैं, जो भी स्टूडेंट वगैरह है, तो ध्यान रखना यदि वो 18+ है तो वैक्सीन के दोनों डोज लगना कंपलसरी कर दिया गया। उनका है कि ट्राई कीजिए कि सभी के दोनों डोज लगे और जिनके नहीं लगे हो उनको लगाने का वहीं पर प्रयास किया जाए। और सेकेंडली चीज उन्होंने कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की उम्र 18 साल से कम है, तो ध्यान रखना 18 साल के लिए तो भी वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं हुआ है, तो जिनकी 18 साल से उम्र कम है तो उनको एंटी तभी दी जाए तब उनका मतलब शारीरिक रूप से वो सक्षम हो, किसी भी तरह का उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। इस चीज को जरूर चेकअप किया जाए जो 18 वर्ष से कम हो। थर्ड चीज इसमें मेंशन की है दोस्तों कि जितने भी कर्मचारी वगैरह है, प्राध्यापक है, अधिकारी वगैरह है, जब वो कॉलेज वगैरह में प्रवेश करते हैं तो ध्यान रखना उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, टेम्परेचर नापा जाए उनका, और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। इसके लिए कंपल्सरी आदेश दिए गए। फिर नेक्स्ट चीज है कि जितने भी छात्र छात्रा हो तो ध्यान रखना उनको एक घोषणा पत्र जरूर देना पड़ेगा माता पिता या अभिभावक के द्वारा कि उनकी परमिशन के बाद ही वो कॉलेज वगैरह में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना कॉलेज तभी स्वीकार करेगा जब एक बार, और ध्यान रखना इसमें मेंशन किया गया कि साल भर में एक बार आपको सिर्फ आवेदन देना है कि हमारे माता पिता के द्वारा हमको स्वीकृति दी गई है, और यही आवेदन आपका 1 साल के लिए मान्य रहेगा। बार बार आपको आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी उन्होंने क्लियर आउट कर दिया गया। तो पहली बार माता पिता और अभिभावक के लिए, और ध्यान रखना कक्षाओं के लिए भी, पुस्तकालय में जाने के लिए भी, छात्रावास मेस वगैरह के लिए सिर्फ एक आवेदन देंगे। इसमें सभी चीजें कवर अप हो जाएगी। इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। साथ ही उनका कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन वायरस की बात की है, B.1.1.529 वायरस है। ध्यान रखना इसको लेकर क्या कि जो भी हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट तथा मध्य प्रदेश शासन की तरह समय समय पर जो अपडेट वगैरह आते रहेंगे, निर्देश आते रहेंगे, इनका सभी कॉलेज वगैरह को पालन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कॉलेज वगैरह पूरे रूप से संचालित किए जाएंगे। मेनली यही चीज निकल के आ रही कि स्कूल वगैरह के जो स्टूडेंट वगैरह थे उनकी उम्र 18 से कम है, इसीलिए वहां 50% क्षमता कर दी गई है, क्योंकि उनको अभी वैक्सीन नहीं लगी। पर कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं मेजोरिटी में 18+ के हो जाते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि उनके लिए किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑफिशियल अपडेट आते हैं तो होप करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपके सभी में डाउट क्लियर करने में सक्षम रहा हूं। और जैसे ऑफिशियल नोटिस आते जाएंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह का ट्रस्ट और सपोर्ट आपको बनाए रखे ताकि जो भी अपडेट ऑफिशियल आते रहेंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गुड लक आपकी एग्जाम के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।